डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था। अब उसी नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ की डेफिनेशन समझने से पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। देखो यहाँ पर कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, ये आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहे हैं ए बी। अब ए और बी की किसी थर्ड एलिमेंट सी से सेपरेटली रिएक्शन करनी है। ए और बी सी के साथ कंबाइन होंगे, सेपरेटली कंबाइन होंगे, परंतु बात जो याद रखनी है वो क्या है कि सी का जो मास है वो फिक्स रखेगा। ए की भी सी से रिएक्शन होनी है, बी की भी सी से होनी है और सी का मास फिक्स्ड है। तो ए सी के साथ मिलकर ए सी बनाएगा, बी सी के साथ मिलकर बी सी बनाएगा। अब ए सी और बी सी का जो भी मास का रेशियो होगा वो ए बी के साथ सिंपल या मल्टीपल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर का एलिमेंट लिए कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन लिया है और इस हाइड्रोजन का मास हमें फिक्स करना है। कार्बन ने हाइड्रोजन से सेपरेटली रिएक्शन करके मीथेन बनाया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर सेपरेटली वाटर बनाया। अब मीथेन और वाटर इन दोनों में हाइड्रोजन का मास हमें फिक्स करना है। यहाँ पर मीथेन में हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन 2 है, तो इन दोनों की जो है ना नंबर बराबर करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो यहाँ पर भी 4 ग्राम, यहाँ पर भी 4 ग्राम। इट मीन्स हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लो। कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, तो 16 2 जा 32। यहाँ पर रेशियो कितना आया 12 रेशियो 32, या फिर क्या बोले 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3 रेशियो 8 आ गया। अब ये जो रेशियो है 3 रेशियो 8 इस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो के साथ सिंपल या मल्टीपल में आना चाहिए। यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन है तो इसका रेशियो निकालें, कार्बन ऑक्सीजन 12, 2 ऑक्सीजन है तो 32। यहाँ से भी क्या आया 3 रेशियो 8, यहाँ से भी 3 रेशियो 8, यहाँ से भी 3 रेशियो 8, तो जो सिंपल रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 3/8 रेशियो 3/8, 1 रेशियो 1। यही क्या कहलाती है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हमें कोई दो एलिमेंट लेने हैं, वो आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे, फिर दोनों एलिमेंट सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, तो थर्ड एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेंगे उनका मास रेशियो फर्स्ट कंपाउंड के साथ हमेशा सिंपल या मल्टीपल फॉर्म में होगा, और इसी को क्या नाम देना हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंस विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट लेने सेपरेटली कंबाइंस होंगे फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन with one another shall be either in same ratio or some multiple of it. This is known as law of reciprocal proportion. चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने कार्बन और सल्फर लिया, या कार्बन और सल्फर में कार्बन जो है सल्फर से मिलके कंपाउंड बनाएगा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। अब इस कार्बन ने हाइड्रोजन से सेपरेटली मिलके क्या बना दिया मीथेन, या सल्फर और हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका मास हमें फिक्स करना है। यहाँ पर कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो दोनों तरफ इक्वल होने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब कि इसमें भी हाइड्रोजन 4 ग्राम, इसमें भी हाइड्रोजन 4 ग्राम। इट मीन्स हाइड्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स्ड मास। अब यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशियो लेते हैं, कार्बन सल्फर। कार्बन का
मास होता है 12, सल्फर का 32 होता है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे 2, 32 जा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 64। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 से करेंगे तो 16। अब इसी तरीके से यहाँ पे रेशियो निकालिए, कार्बन सल्फर, कार्बन का 12, सल्फर का यहाँ पर भी 64 क्योंकि 2 सल्फर है, तो यहाँ से कितना आ गया 3:16। अब इन दोनों का जब सिंपल रेशियो लेंगे तो 3/16 रेशियो 3/16 1:1। इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले 2 एलिमेंट लेने हैं, वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, फिर इन एलिमेंट की किसी थर्ड एलिमेंट जिसका मास फिक्स होगा सेपरेटली कंबाइन होंगे, उनका जो रेशियो आएगा वो पहले वाले कंपाउंड के साथ सिंपल रेशियो होगा। व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट separately combines with a fixed mass of third element, then the proportion in which they combine with one another shall be either in same ratio or some multiple of it. Law of reciprocal proportion is complete. Now next law, Gay-Lussac's law of gaseous volume. बेटा अब तक हमने 4 लॉ पढ़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ पढ़ी है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये चारों लॉ है ना, ये मास पे डिपेंड करती हैं। चारों लॉ किस पे डिपेंड कर रही हैं, मास पर। लेकिन जो फिफ्थ लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये फर्स्ट लॉ है जो किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे। फर्स्ट 4 लॉ मास पे डिपेंड कर रही थी, फिफ्थ लॉ हमारी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी। यह लॉ क्या बोलती है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जब 2 या 2 से ज़्यादा गैस आपस में कंबाइन हो या कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी गैसियस हो, केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। ये सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम में होगा। प्रोवाइड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेज आपस में कंबाइन होकर अगर प्रोडक्ट बना रही हैं और वह प्रोडक्ट भी गैसियस है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो हमेशा सिंपल रेशियो में आएगी। पहली 4 जो ला थी उनमें सिंपल मास का रेशियो आ रहा था, लेकिन इसमें सिंपल वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस हुई क्लोरीन से और क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 गैस प्लस Cl2 गैस से क्या बन गया, 2HCl। यहाँ पर बेटा देखो 2 है, ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मान ले, यहाँ पर भी 1 मान ले। मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 volume of chlorine to form 2 volume of HCl. Both reactant and product are gaseous, so their simple volume of ratio is 1:1:2. Another example is hydrogen gas combines with oxygen to form water vapors. यहाँ पर ये भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है कंप्लीटली ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम से, और 2 वॉल्यूम क्या बना रही हैं, वाटर। तो सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, 2:1:2। तो यहाँ पर हमारी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की 5 लॉज कंप्लीट हुई। फर्स्ट 4 लॉज मास पे डिपेंड कर रही थी, फिफ्थ लॉ हमारी गैसेस की वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट पीरियड में कल हम एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे और फिर मोल कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। मोल कंसेप्ट जो है वो केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री का ही बोन मेरो है। थैंक यू।